अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम काशिफ है। आज जो टूल हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मायोटाक। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन है और ये ओपन सोर्स है। इसकी खास बात यह है कि इस पे आप जितने मर्जी रूम बना लें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा ये है कि कोई भी मीटिंग आप अपने अनलिमिटेड टाइप के लिए भी रन करना चाहते हैं तो आप इस पे रन कर सकते हैं। और चूंकि ये ब्राउजर बेस्ड सेटअप है तो इसमें आपको कोई भी इंस्टॉलेशन या प्लगइन वगैरह वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये WebRTC और मीडियासोप पे बना है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और जो काम की बात हमारे लिए है वो ये है कि ये डॉकर पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो आज जो हम इस वीडियो में भी देखेंगे कैसे इसको डॉकर के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर इसके वर्जन की बात की जाए तो इसमें दो वर्जन आते हैं, एक पेयर टू पेयर। ये बेसिकली छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। इसमें अगर आपके 5 से 8 लोगों की अगर आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो ये बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें होता ही है कि आपकी जो भी कॉन्फ्रेंस है ये ब्राउजर बेस्ड रनिंग होती है। इसमें सर्वर के रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते। लिहाजा अगर आप इसको किसी GoDaddy या नेमचीप या किसी ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी पर भी डिप्लॉय करना चाहें तो आप इसको आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास SSH का जो फीचर है वो आपकी पैकेज में इनेबल होना चाहिए। तो उसके ज़रिए आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा सोल्यूशन है उसका नाम है SFU। इसका एब्रीविएशन है सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट। अच्छा, ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 8 या 8 से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए ये सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। या आप ये समझ लें कि बड़े बड़े वेबिनार या आप ऑनलाइन क्लास रन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो फीचर देखने के लिए सबसे बेहतर तरीकेकार ये है कि हम इसके डेमो सर्वर पे आ जाते हैं, जिसका लिंक ये है sfu.myotalk.com। तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो ये यहाँ से हम अपना मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से कोई रैंडम नेम ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक नेम आप रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने टेस्ट 01 रख दिया, तो यहाँ से ज्वाइन रूम में हम जाएंगे। तो क्योंकि मैं इस पर पहले भी मैंने टेस्टिंग की है, अगर आप पहली दफ़ा इस पर लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले तो आपसे कैमरे की परमिशन लेता, फिर आपके माइक्रोफोन की परमिशन लेगा, तो आप इसको अलो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से कैमरे को बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप अपने नाम लिखेंगे। तो ये मैं मीटिंग में ज्वाइन हो गया। अगर आप इस मीटिंग को शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 तरीके का है। आप QR कोड के ज़रिए कर सकते हैं, आप इस लिंक के ज़रिए कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए इनवाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ईमेल खुल गया। तो इसमें आप ये है कि आप इसमें अगर आप देखा जाए तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं अपने। उसके बाद चैट की फैसिलिटी दी जाती है। चैट की फैसिलिटी में आप ये भी है कि आप कोई आप शेयरिंग करना चाहते हैं फाइल वगैरह, तो आप यहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं। तीसरा इसमें यह है कि चैट GPT के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी, मार्कडाउन लैंग्वेज है। इसके अलावा आप इस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देता है कि आप चैट के दरमियान में आप फाइल शेयर कर सकते हैं, चैट GPT वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसका वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड में ये है कि आप अगर फर्स्ट कर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी क्लास को कोई एग्जाम्पल वगैरह समझाना चाहते हैं तो फिर वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं इसकी राइटिंग की चेंज कर देता हूँ। ये देखें, तो अब ये बेहतर हो गया है। तो ये देखिए इंटरेक्टिव आपको वाइट बोर्ड मिल जाएगा। ये क्लास का सेशन अगर आप करना चाह रहे हैं, कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो उस पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वीडियो क्वालिटी, आप वीडियो क्वालिटी को 4K भी कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम इसकी बात की इजाज़त देता है तो। और थोड़ी सी सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। अगर आप क्लास रन कर रहे हैं तो किसी स्टूडेंट ने आपका रेज हैंड करना है तो यहाँ से रेज हैंड कर सकता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ही है कि ये रिकॉर्डिंग आपको लोकली इंस्टॉल आपके सर्वर पे होगी। तो जो भी यूज़र होगा अगर वो लोकली रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो इस सेशन को लोकली रिकॉर्ड कर सकता है। इसी तरह आप इस पर यूट्यूब या कोई भी आपकी सर्विस है उस पर आप यहाँ लिंक शेयर करें तो उससे ये होगा कि आपको वीडियो को यहाँ रन कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग की बात की जाए तो ये एस्पेक्ट रेशो है कि आप
मीटिंग का इशू क्या रखना चाहते हैं। और ये थीम है, वर्टिकल है, ब्राउज़र बटन बार जो है वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो चीज़ इसमें देखने वाली वो ये है कि इसमें सेलेक्ट लैंग्वेज ये 133 लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, तो जो भी आप अपनी मर्जी के इसमें लैंग्वेज करना चाहें तो ये इसको ट्रांसलेट करेगी, ये तमाम सेटअप को ट्रांसलेट कर देगी उस लैंग्वेज पे। तो ये लोकलाइजेशन की फैसिलिटी है। तो यहाँ से हम मीटिंग में आ जाते हैं बाहर, और यहाँ से फीडबैक देना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाहता तो यहाँ से मैं नो कर दूंगा। तो ये तो था इसका ओवरव्यू। तो अब हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन के पार्ट की तरफ। जो अभी हमने दो टूल डिस्कस किए हैं उनका जो फाउंडर है वो हमारे स्लैब है। तो इनके और भी टूल हैं जिसमें P2P है, ये रिमोट डेस्कटॉप के लिए है, कैम टू कैम है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो हमारे देखने वाली चीज़ है वो ये है कि मैनोटॉक वेब RTC, ये बेसिकली एडमिन पैनल है जहां हम अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैनोटॉक और मैनोटॉक SFU दोनों की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम है, तो इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं मैनोटॉक SFU को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके गिटहब की रिपोजिटरी है जिसपे इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ आपको इसका डेमो लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं या तो उसके लिए ये दे सकते हैं। तो ये नीचे इन्होंने इंस्टॉलेशन दी हुई है कि आप इसको मैनुअली भी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप इसको डोकर के जरिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जो इस वीडियो में देखेंगे कि डोकर के जरिए इसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम अपने सर्वर पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने डिजिटल मशीन को आज सेलेक्ट किया है और इसमें मैं यहाँ इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पर सर्वर क्रिएट करने का बड़ा आसान तरीकाकार है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, तो फिर आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट पे जाएंगे और ड्रॉप लेफ्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो चीज़ सबसे पहली चीज़ देखने वाली है, आप ये आपकी जो क्लाइंट है जिसके लिए बना रहे हैं, ये जो अगर आप अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी कर रहे हैं तो आपने वो रीजन चूज़ करना है जो आपके करीब करीब हो ताकि आपको लेटेंसी अच्छी मिले। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में और ये बेंगलोर मेरे करीब है तो मैं यहाँ से बेंगलोर को चूज़ कर लेता हूँ। नीचे आ जाते हैं तो ये उनका एक ही डाटा सेंटर है बेंगलोर में, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें आपने लेना है Ubuntu सर्वर लेना और इसका जो वर्जन लेना वो 20.04 LTS लेना है। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। बाकी इसमें सर्वर आप देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्टिंग सर्वर है तो तकरीबन 2 CPU कोर का सर्वर काफ़ी है। तो अगर आप प्रोडक्शन में इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि आप इसको 4 CPU कोर और 8 GB रैम के सर्वर से कम इस्तेमाल ना करें। उससे ये होगा कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छे वेबिनार्स को आप इसे इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। पासवर्ड ये मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड कर दिया, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, वीडियो चैट, इसको हम ये नाम दे देते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, इसको सर्वर को डिप्लॉय होने में कुछ टाइम लगता है, तकरीबन 1 मिनट लगते हैं, 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, जैसे ये दोबारा सर्वर अप होता है तो मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। ये हमारा सर्वर डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ से हमने इस IP को यहाँ से हम करते हैं कॉपी, ये सर्वर IP है, और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो इसमें यूज़र होता है वो रूट होता है, ठीक है। तो आपने इसको रूट ही सिलेक्ट करना है। तो अब हमारे पास एक और काम रह गया है, इसमें हमने डोमेन चाहिए। तो डोमेन को भी अभी हम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम सर्वर को कनेक्ट करके देखते हैं कि ये क्या है। ये कनेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यह यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये मैंने पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ, अगर आप
इससे वाकिफ नहीं है तो गूगल पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है, बट इस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको अगर कोई मसला होता है तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये सिंपल इंस्टॉलेशन ही होती है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ मैंने आईपी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और यहाँ से मैंने ओपन क्लिक किया है। यहाँ से हम एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो है रूट। अब पासवर्ड यहाँ से हम कॉपी करेंगे और ये पासवर्ड यहाँ आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अच्छा, जब भी आपने सर्वर को डिप्लॉय करना है और जब पहली दफ़ा डिप्लॉय करना है तो सबसे पहली कमांड आपने जो रन करनी है वो ऐप अपडेट एंड ऐप अपग्रेड -y, इस कमांड को आपने रन करना है। इससे होगा ये कि आपका जो सर्वर है उसके तमाम पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे और आपको इंस्टॉलेशन में कोई मसला नहीं आएगा। तो जितनी भी अपडेट्स होते हैं तो मैं उसके लिए कुछ और अपने हम डोमेन को बना लेता हूँ। तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूँ, मैं डोमेन के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ आपके पास। और यहाँ हमने डोमेन को पेस्ट कर दिया, डोमेन में तैयार हो गई है और ये अपडेट्स भी मुकम्मल हो गई है। तो अब चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। ये है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें ये होगा कि आपके पास डॉकर कंपोज को इंस्टॉल होना लाजमी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एल करता हूँ, ये स्क्रीन हो गई साफ। अच्छा, अब डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने ब्लॉग पे चलता हूँ। तो ये मैं अपने ब्लॉग पे आ गया हूँ। तो इसमें हम चलते हैं TC मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 इंस्टॉल डॉकर कंपोज। तो इसके लिए आपको तरीकेकार ये है कि उसने कहा कि एक फाइल बना लें किसी भी नाम की, उसमें आपने ये कोड पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे हम नैनो, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ in.sh लिख देता हूँ और यहाँ मैं ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल X Y और इंटर। अब इससे अगला काम हमने ये करना है कि इसके जो एग्जीक्यूशन रूट को एक्टिव करना है +X और आगे फाइल का नाम। अब आप इसको ls करें तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने करना ये है कि ./ और फाइल का नाम आपने जो भी रखा होगा वो आपका वो आ जाएगा और यहाँ से इंटर कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे ये दोबारा होता है स्टार्ट तो मैं आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। ये हमारा डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से मैं कंट्रोल एल से स्क्रीन को साफ करता हूँ और डॉकर -v, तो ये हमें डॉकर का वर्जन आ गया। इसी तरह डॉकर -कंपोज -v, ये डॉकर कंपोज का वर्जन भी आ गया है। फिर यहाँ कंट्रोल एल करता हूँ। अच्छा, इससे जो अगली चीज़ है वो हमने फायरवॉल। तो AWS पे तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लेकिन यहाँ अब हम फायरवॉल को इसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए हम अपने ब्लॉग पे चलते हैं। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि 22 पोर्ट को आपको ओपन करना है, 80 पोर्ट को करना है, 443 को करना है। 80 HTTP के लिए है, 443 HTTPS के लिए है, 81 ये हमें SSL सर्टिफिकेट के लिए हम इंजन प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे तो इसके लिए है। ये मारोटाक के लिए 3010। इसी तरह ये पोर्ट्स हैं 40,000 से लेकर 40,100 तक TCP और 40,000 से लेकर 40,100 UDP आपको ये एक्टिव करनी पड़ेंगी। आसान तरीकेकार ये है कि यहाँ से आप इस तरह इसको करें कॉपी, कंट्रोल C के साथ कॉपी कर लीजिएगा और अपने टर्मिनल पे आके यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है।
अच्छा ये हो गया। अच्छा ये मसला ये आ गया कि ये यू जो है ना ये कैपिटल है, आपने स्मॉल लेटर को इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ UFW अलो 22 TCP। ये SSH की पोर्ट है, तो इसको एक्टिव कर लीजिएगा। अच्छा ये करने के बाद आपने करना ये है कि UFW एनेबल की कमांड चलानी है। इससे ये होगा कि आपकी जो फायरवॉल है वो अनेबल हो जाएगी। तो ये फायरवॉल अनेबल हो चुकी है। अब दूसरा इससे अगला काम ये करना है UFW स्टेटस। तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स आपकी ओपन है। ये पोर्ट 80 ओपन है, 443 है, 81, 31, 3010, 40,000, 40,000, ये UDP और TCP दोनों ओपन हो गई, और 22। तो ये हमारी पोर्ट्स ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये स्टेप करने के बाद हम दोबारा अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। अब उसने कहा हुआ है कि आपने ये गिट क्लोन करना है। यहां से हम करते हैं कॉपी और यहां हम करते हैं पेस्ट। तो ये रिपोजिटरी हमारे पास आ गई है। अब एलएस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मायरोटॉक SFU की जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है। CD करेंगे मायरो, और ये देखें हम इस डायरेक्टरी पे आ गए हैं। अगर इस डायरेक्टरी को ओपन करते हैं तो देखें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। इसमें डॉकर कंपोज डॉट टेम्पलेट्स डॉट YAML है। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं अपने CD हमने कर लिया है। उसके आगे उसने कहा है कि जी आपको कॉपी करना है ऐप सोर्स कॉन्फिग टेम्पलेट JS। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कॉपी डॉकर कंपोज टेम्पलेट को डॉकर कंपोज YAML में करेंगे। ये भी हो गया। इससे आगे डॉकर कंपोज पुल करेंगे, कंट्रोल C, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा पुल करने से ये होगा कि इसके जो कंटेनर है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल L से मैं स्क्रीन को सेव कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ सॉरी। और यहाँ से अब हमने करना ये है कि डॉकर कंपोज -D करना है। यहाँ से हम इस कमांड इंटर कर देंगे। तो ये देखिए ये सर्वर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। तो यहाँ से हम अपनी आईपी को यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ हम पेस्ट करते हैं, और पोर्ट हमने जो इस्तेमाल करनी है वो 3010 है। ये मायरोटॉक की पोर्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि WebRTC की जो भी एप्लीकेशन होती है उस पर अगर आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं करते तो आपका कैमरा और जो ऑडियो है वो काम नहीं करती। तो सबसे पहले हमें इसके लिए हमें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए दोबारा हम अपने ब्लॉग पे चलते हैं। तो इसके लिए जो आपको सर्विस है वो इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये भी ओपन सोर्स है और ये भी डॉकर के जरिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर। तो ये वे दूसरे ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ मैंने इसका पूरा तरीका कार बताया हुआ कि कैसे आपने इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर को इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि आपने एक डायरेक्टरी बनानी है npm के नाम से। उस डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी है डॉकर कंपोज YAML के नाम से, और उस फाइल में आपने ये कोड को पेस्ट करना है। ये तमाम कोड को आपने पेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ और कंट्रोल C से इसको स्टॉप करवा देता हूँ। ये हमारा सर्वर स्टॉप हो चुका है। यहाँ कंट्रोल L से मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ, CD प्रेस करूँगा तो मैं इस विंडो से बाहर आ जाऊँगा। मायरोटॉक की जो डायरेक्टरी है से बाहर आ जाऊँगा। अब हमने एक और डायरेक्टरी बनानी है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसका npm रख सकता हूँ, CD npm। अब इसमें एक हमने फाइल बनानी है डॉकर कंपोज के नाम की। तो nano docker dash compose डॉट YML इस ये फाइल बनानी है।
और उसमें ये कोड को पेस्ट कर देना है। Ctrl+C कर दिया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, Ctrl+X Y और इंटर। और यहाँ से हमने करना है docker dash compose up -d। तो ये थोड़ी देर लगती है इसको भी इंस्टॉल होने में, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज करता हूँ। ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। Ctrl+L से मैं इसको क्लियर करता हूँ विंडो को। अब आप डॉकर ps करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये nginx प्रॉक्सी मैनेजर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है और वो पोर्ट 81 पर इसको आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करूँगा सर्वर की आईपी को कॉपी Ctrl+C के साथ और यहाँ मैं इस आईपी को पेस्ट करूँगा कॉलन और 81 जो भी पोर्ट आपने रखी होगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल होगा जो पहली दफ़ा आप जब करेंगे तो उसमें admin@example.com और जो पासवर्ड है वो चेंज भी है CHANGEME चेंज भी। अच्छा, पहली दफ़ा जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप अपना जो डिफ़ॉल्ट ईमेल है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो अगर प्रोडक्शन में है तो फिर आपको उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। इसके बाद फिर वो पासवर्ड का करता है, पासवर्ड भी आप चेंज करके कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसको रखें। तो चूँकि ये टेस्टिंग है तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से हम प्रॉक्सी होस्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ की बजाय अगर आप यहाँ से भी आना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। आप होस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप प्रॉक्सी होस्ट पर क्लिक करने पर यहाँ आ जाएंगे, इसी पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने ऐड प्रॉक्सी करता हूँ। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ डोमेन लिया है यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी Ctrl+C के साथ और यहाँ करता हूँ पेस्ट। ठीक है जी। और फिर यहाँ से हम जाते हैं इधर सर्वर आईपी को यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रोटाक है इसको आपने 3010 पोर्ट पर एक्सेस करना है, तो ये मैंने ओपन कर दिया, ब्लॉक को मैंने स्प्राइट कर दिया, वेब सॉकेट कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया। क्योंकि ये सर्वर अभी रन नहीं है तो मैं पहले इसको सर्वर को रन करता हूँ cd करके, cd माइक्रोटाक docker compose up -d। ये देखिए सर्वर ये रन हो चुका है। अब ये देखिए रन हो गया है। अब हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये एक आईपी से लिंक हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस आईपी पर भी, इस डोमेन पे भी ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है ये लिंक। तो अब इसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से SSL में जाएंगे, रिक्वेस्ट न्यू SSL करेंगे, फोर्स SSL कर देंगे। तो आप यहाँ कोई वैलिड ईमेल रखिएगा, मैं फिलहाल जीमेल का कर देता है admin@gmail.com। यहाँ से आई एग्री टर्म एंड कंडीशन और बस यहाँ से सेव कर दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट लेता है, तो मैं तो ये हो गया बल्कि। तो अब हम दोबारा इसको असेस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें SSL सर्टिफिकेट जो है ना वो कनेक्शन सिक्योर हो गया है। ये देख लें। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कैमरे को अलो कर दे, इसी तरह फिर माइक्रोफोन का पूछेगा आपसे, इसको भी यहाँ से अलो कर दे। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, काशिफ, और ज्वाइन मीटिंग। इनवाइट करना चाहे तो इनवाइट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको जल्दी से जल्द आपको रिप्लाई बैक करके आपका मसला हल करूँगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।